पार्टी एक दिन इस देश के ऊपर शुद्ध स्वतंत्र बहुमत के साथ शासन करती हुई देश को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर के काम करेगी और सपना साकार करने का काम करेगी। और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्षा रही आदरणीय डॉक्टर कमला वर्मा जी, वो हमारी पहली भाजपा के अध्यक्ष वो बनी थी। 1980 से फिर से संघर्ष शुरू होता है। देश की राजनीति में इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी होती है। पंजाब में उग्रवाद आतंकवाद बढ़ता है। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बहुमत के साथ बनते हैं कि राजीव गांधी जी अगर ठीक दिशा में चलते तो देश को न जाने कहां से कहां ले जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के केवल ज्ञान जी राजीव गांधी जी का बहुमत कितना बड़ा था, मैं क्या सवाल के लिए नहीं, राष्ट्र विध्वंस की शुरुआत करने के लिए करते हैं कि वो उस बहुमत का लाभ देश में शाहबानों के प्रकरण पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शरिया के दबाव में, अक़लियत के दबाव में, फंडामेंटलिज्म के कांग्रेस का देश की आत्मा के साथ, देश के मूल संस्कार के साथ, मूल संस्कृति के साथ कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो कहीं न कहीं उस पाकिस्तान की मानसिकता से ग्रस्त राजनीतिक दल है। और यहीं पर उसके साथ के साथ ही जहां बोफोर्स की प्रतिक्रिया में जनता दल की सरकार में सरकार का गठन होता है, लेकिन बड़ा आंदोलन साथ साथ खड़ा होता है। वो आंदोलन है भगवान श्री राम लला के जन्मभूमि का आंदोलन। एक तरफ सरकार शाहबानों के प्रकरण पर संसद में बहुमत का दुरुपयोग करके और दूसरी तरफ भारत का जनमानस, भारत के मूल जो हमारा सनातन संस्कृति और सनातन इतिहास के खोए हुए गौरव देने के लिए आगे निकल पड़ता है सड़क के ऊपर। यह बड़ा परिवर्तन देश के अंदर दिखाई देता है। और 1990 का दशक आते आते यह आंदोलन जोर पकड़ता है। हमारे संविधान के तहत ये अपेक्षित है कि हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के समय समय पर अपनी कार्यकारिणी की बैठक करके जहां पार्टी के विचारधारा को पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में देश के लिए नव संकल्पों को सृजन करने का काम करते हैं और पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए नई योजनाएं बनाते हैं और पार्टी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का स्वप्न लेकर के काम करते हैं। उस कड़ी में आज पंचकुला जिला कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें अलग अलग सत्रों के माध्यम से अलग अलग विषयों पर आपस में चर्चा होंगी और सभी वरिष्ठ नेता हमारे जिला अध्यक्ष अजय मित्तल जी के सहयोग में जिला प्रभारी रवि बतान जी, आदरणीय श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती बंतो कटारिया जी, श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेयर साहब और सब वरिष्ठ लोग मिल कर के और इस जिला कार्यकारिणी में आज शामिल होकर के भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश भर में जो जिला कार्यकारिणियों की बैठक अगले 1-2 दिन में आयोजित की जा रही हैं, इससे संगठन को बहुत मजबूती मिलेगी। सर, पंचकुला आए हैं आप, पंचकुला के लिए कोई सौगात कुछ पंचकुला के लिए सर इस बैठक में कोई निर्णय लिया जाएगा पंचकुला के विकास के लिए? जब पंचकुला जिला कार्यकारिणी इकट्ठा होकर के बैठी है, भाजपा संगठन को मजबूत कर रही है, तो निश्चित तौर पर पंचकुला के कल्याण की सोच के साथ ही यहाँ पर सारी
बातचीत चल रही है। कांग्रेस वोट चोरी और फर्जी वोटर का इल्ज़ाम लगा रही है और कर्नाटका इलेक्शन कमीशन और चाहे अपना हरियाणा इलेक्शन कमीशन, उन्होंने जवाब मांगा है उनसे और सबूत मांगे हैं, वो दे नहीं रहे और कह रहे हैं कि मैं एक सांसद हूँ और मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी हार पचा नहीं पा रहे, वह जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे और उनका अहंकार उनको विवश कर रहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर वह प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में पूरा विषय है और लगातार बार बार हमारा चुनाव आयोग वह स्पष्टीकरण दे चुका है, लेकिन वो बाजिद होकर के कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वह केवल मात्र अपनी हठधर्मिता से लोगों में अपने आप का उपहास करवा रहे हैं, वह अपना मजाक उड़वा रहे हैं और कहीं पर भी उनको आपत्ति है तो उस देश में कानून और संविधान के तहत प्रक्रिया है, उसके तहत वो सबूत लेकर के न्यायालय के समक्ष भी जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो मेरा उनको सुझाव है कि एक बार संविधान और कानून को स्वयं नहीं पढ़ सकते तो दूसरों से परामर्श ले लें और बाल हट का नमूना या प्रदर्शन ना करके वो एक जिम्मेदार लोकतंत्र में जो जिम्मेदार विपक्ष का नेता होता है उस प्रकार का आचरण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक। तो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष अजय मित्तल जी की अध्यक्षता में हो रही है और इसमें इन्होंने अपना व्रत रखा, जिसमें जो इनके कार्यकाल में जो काम किए इन्होंने वो व्रत रखा। हमारे यहाँ पूर्व मंत्री आए अभिमन्यु जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात की और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दो जहाँ पे सांसद थे हमारे और आज हमारे किस प्रकार से हम बहुमत में हैं और लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी। उसके बाद हमारे जो प्रभारी हैं जिला के, उन्होंने संगठनात्मक बातें रखी और उसके अभी 2 और हैं हमारे, 2 या 3 सत्र और हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में एक समय पर सभी जिलों में एक ही तरह की कार्यकारिणी चल रही है, एक ही तरह के सब्जेक्ट हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो संगठन को इस प्रकार से ट्रेनिंग लगातार देती आ रही है और ट्रेनिंग की इसमें महत्वता भी भारतीय जनता पार्टी ही समझती है। मुझे नहीं लगता कि देश या विदेशों में भी पार्टी के वर्कर्स की इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है और लगातार उनको संगठन के बारे में बताया जाता है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से हमारी पार्टी विदेशों में भी, मैं कहूँगी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार हमारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये कारण यही है क्योंकि हमारी जो संगठन की जो महत्वता है वो हम उसको देते हैं और हर कार्यकर्ता की एक अपनी स्पेशल पोजीशन है जिसको वो भी समझता है और संगठन में हर व्यक्ति उसको समझता है। मैं हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और सराहना करना चाहूँगी कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं अपने जो हमारे सीएम साहब हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी, उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि उनके कारण आज पार्टी जिस प्रकार से वो पार्टी चला रहे हैं, जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, हरियाणा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैम, बात है कि फर्जी वोट और फर्जी लिस्ट के इस तरह से किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनका जो भी उन्होंने जिस भी विषय में अगेंस्ट दिया वो इलेक्शन कमीशन ने उसका हर प्रकार से खंडन किया, प्रूफ दिए कि वो किस प्रकार गलत चीज़ें जनता में फैला रहे हैं। कांग्रेस ने एक ये अपनी आदत बना ली है कि वो केवल और केवल दूसरे पर लांछन लगाते हैं। ना उन्होंने अपनी पार्टी को संजोने का कोशिश की, ना उन्होंने अपनी गलतियां देखने की, क्यों वो बार बार हार रहे हैं, क्यों जनता उनको नापसंद कर रही है। अगर वो अपने अंदर देखें और उसको ठीक करें तो शायद वो पार्टी आने वाले भविष्य में वोट कुछ तो बेहतर कर पाए। क्या कहना चाहेंगे?
आज जब से नया ज़िला बना है उसकी पहली बैठक थी और इस बैठक के अंदर हमारे 7 स्तर रखे हुए हैं, जिसमें पहले हमारा जो ज़िला का जो हमने ज़िला की जब से 17 मार्च को ये ज़िला गठन नया ज़िला का गठन हुआ था। आज हमारे 5 महीने हो चुके हैं इस ज़िले को बने को, और उसके अंदर जितने भी हमारे कार्यक्रम आए हैं उसकी रूपरेखा का हमने विस्तार से चर्चा की है। और उसके बाद हमारे माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी उन्होंने हमारे इतिहास के बारे में हमें बहुत विस्तारपूर्वक बताया है, और हमारे जो प्रभारी हैं श्री रवि पतान जी उन्होंने हमारे संगठनात्मक दृष्टि को कैसे उसको संगठन को आगे चलाना है, ये चर्चाएं सारी जो होती हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। और हमारा यहाँ पे संगठन के हिसाब से चलता है और हर तरह से हमें ट्रेनिंग दी जाती है संगठन को कैसे विस्तार में करना है, चलाना है, कैसे ढंग से चलाना है। ये सभी हमारे को यहाँ जब कार्यकारिणी होती है तो उसमें हमारे को पूरा का पूरा शेष मिलता है। और उसके बाद अभी हमारे और 2-3 स्तर हैं जो अभी चलेंगे, और आप जो भी है हमारा स्तर, इसके बाद हमारी 4 बजे हमारी ये कार्यकारिणी खत्म होगी। 15 अगस्त के कार्यक्रम जो कि देखिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। संगठन हमारे उन्होंने तो सूचना भी दी होगी, उन्होंने अपना जो भी है ऑफिस सरकारी तंत्र एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम था कि उनको बुलाया जाए, और ज़रूर बुलाया भी गया होगा। ये डीसी के ऊपर है, उनका प्रभारी में आता है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये चूक की होगी कि यहाँ के एमएलए को ना बुलाया हो। पुरानी और भी कार्य जो भी पार्टी के सदस्य हैं उनको भी बुलाते हैं, सभी को उन्होंने बुलाया भी होगा। ठीक।